बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है आराइश-ए बाग, जिसके शायर मीर हसन दहलवी हैं और इस सबक का इंतखाब मजमूए नज़्म व नसर बराए जमात 12वीं से किया गया है। नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले आइए इस नज़्म की हैयत का जायजा लेते हैं। ये नज़्म हैयत के एतबार से मसनवी है और मसनवी का लफ्ज़ अरबी ज़बान सानी से निकला है, यानी कि वो तवील नज़्म जिसका हर शेर दो मिसरों पर इस तरीके से मुश्तमिल हो कि हर शेर आपस में हम काफिया लेकिन दूसरे अशार से मुख्तलिफ हो। मसनवी एक ऐसी तवील नज़्म को कहा जाता है जिसमें कोई किस्सा या वाक़या निहायत तसलसल और तफसील के साथ बयान किया गया हो, क्योंकि इसमें लंबी बात करने की गुंजाइश मौजूद होती है, इसलिए इसमें हर तरह का मज़मून बयान किया जा सकता है। यही वजह है कि हाली ने इस सिन्फ को निहायत कारआमद करार दिया है। शामिल निसाब नज़्म आराइश-ए बाग दरअसल मसनवी सहरुल बयान का एक हिस्सा है। आराइश-ए बाग को समझने से पहले आइए इस मसनवी का खुलासा और आराइश-ए बाग का पस मंज़र और मसनवी सहरुल बयान की कहानी का जायजा लेते हैं। किसी मुल्क में एक बादशाह था जो अपनी मुनसिफ मिजाजी की वजह से रियाया में हर दिल अजीज था। बादशाह को तमाम नेमतें मुयस्सर थीं, मगर औलाद जैसी नेमत से महरूमी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी थी। इसी महरूमी और मायूसी के आलम में बादशाह दुनिया तर्क कर देने का इरादा कर लेता है। वजीरों के मशवरे पर वो सरे दस्त इस फैसले पर अमल दरामद रोक देता है। शाही नजूमी बादशाह के चांद से बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी देते हैं, लेकिन उसकी सलामती और जिंदगी में चंद खतरों की निशानदही करते हुए उसे एहतियात की तलकीन करते हैं कि 12 साल तक उस बच्चे को महल के अंदर रखा जाए और रात खुले आसमान तले सोने न दिया जाए। कुछ अरसे के बाद वाकई बादशाह के यहाँ लड़के की वलादत होती है और उसका नाम उसकी खूबसूरती और मर्दाना वजाहत के पेश नज़र बेनज़ीर रखा जाता है। तमाम शाही तकल्लुफात और नाज़ो नाम के साथ 12 साल तक उसे महल के अंदर रखा जाता है, मगर साल के आखिरी दिन जब उसकी उम्र बादशाह के हिसाब से पूरे 12 साल हो गई थी, हालांकि इत्तफाक से उसमें एक दिन कम था, वो रात को जिद करके छत पर सो जाता है। आधी रात के वक्त मारुख परी का गुजर वहां से हुआ और वो सोते में उसे देखकर उस पर आशिक हो गई और अपने साथ परिस्तान ले गई। शहजादे की गुमशुदगी पर सुबह महल में कोहराम बर्पा हो जाता है। बड़ी तलाश की जाती है, मगर शहजादा न मिलता है और मारुख परी तरह तरह से शहजादे को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है। शहजादा अपनी कम उम्री के बायस उदास, मलूल और परेशान रहता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए मारुख परी उसे कल का घोड़ा देती है। इस घोड़े पर सैर करता फिरता शहजादा बदरे मुनीर शहजादी के बाग में उतरता है। दोनों एक दूसरे को देखकर फरेफ्ता हो जाते हैं और एक दिन दीवान उन दोनों को देख लेता है और इसकी इत्तला मारुख परी को होती है, तो वो इंतहाई गजबनाक होकर शहजादे को वापस आने पर कोकाफ के अंधे कुएं में डलवा देती है। बदरे मुनीर का अजब हाल हो जाता है और उसकी राजदार सहेली वजीरजादी नजमुन्निसा बेनजीर की तलाश में निकलती है और बड़ी मुश्किलों से जिन्हों के बादशाह के बेटे फिरोज शाह की मदद से बेनजीर को रिहाई दिलवाती है। दोनों की शादी हो जाती है और खुद नजमुन्निसा फिरोज शाह के साथ ब्याह कर लेती है। यूं ये मसनवी अपनी तुर्बनाक अंजाम तक पहुंचती है। निसाब के अंदर शामिल हिस्सा आराइश-ए बाग दरअसल उस मकाम की निशानदेही करता है जब शहजादा और शहजादी की शादी का मौका आता है और बादशाह एक बाग को तामीर करने का हुक्म देता है ताकि उनकी शादी की शाहाना तकरीब का इनकाद किया जा सके। आइए नज़्म के अशार की वजाहत का जायजा लेते हैं। अशार की वजाहत से पहले एक बात आप पर अयां कर दी जाए कि मीर हसन ने अपनी मसनवी के हर जुज़ की इब्तदा खमरियात यानी कि शराब नोशी से की है। वो साकी से शराब तलब करते हैं और ये तमहील होती है कि इसी शेर से मालूम होता है कि इस जुज़ का मौजू क्या होगा। खाने बाग की तरतीब के जुज़ की इब्तदा आप इस तरह करते हैं। मेरे अरगवानी पिला साकिया के तामीर को बाग की दिल चला, यानी ऐसा कि मुझे सुर्ख रंग की शराब पिला ताकि मैं जोश में खाना बाग की तामीर कर सकूं। सुर्ख शराब का जिक्र इस मुनासबत से किया गया है कि बाग की तामीर करना है और बाग में सुर्ख और रंग बिरंगे फूल होते हैं, इसलिए फूलों की मुनासबत से सुर्ख शराब तलब की गई है।
दिया शाह ने तरतीब एक खाना बाग, हुआ रश्क से जिसके लाला को दाग। बादशाह ने बाग की तामीर का हुक्म दिया जिसकी तरतीबी और खूबसूरती को देखकर लाला के जिगर में दाग हो गया। लाला के फूल में काला दाग होता है और शायर के मुताबिक वो बाग के हुस्न, आराइश और खूबसूरती को देखकर रश्क की वजह से हुआ है। इस शेर के अंदर सनत हुस्न तालील का इस्तेमाल किया गया है। इमारत की खूबी दरों की वो शान लगे जिसमें ज़रबफ्त के साहिबान। इमारत की बाग की इमारत इंतहाई खूबसूरत पुरशको है और तामीर का हसीन नमूना है। दरवाजे शानदार और बुलंद हैं और उसके अंदर लगे हुए शामियाने में इस्तेमाल किया गया कपड़ा सोने और चांदी के तारों से बना हुआ है। इस कपड़े को ज़रबफ्त कहा जाता है और इसकी चमक दमक बाग की शानो शौकत में इजाफा कर देती है। छतें और पर्दे बंधे ज़रनिगार, दरों पे खड़ी दस्तबस्ता बहार। छतें और पर्दों को सोने की तारों से आरास्ता किया गया है। चारों तरफ हसीन मंजर है और जिसकी वजह से ये लगता है कि बहार उसके लिए हाथ बांधे खड़ी हुई है। ज़मीं का करूं वहां की क्या मैं बयान कि संदल का था एक तख्ता अयां। जैसे ही जमीन पर नजर पड़ती है आंखों के लिए यह मंजर खीरा कर देने वाला है और उसको बयान करना आसान नहीं। जमीन पर जो तख्ते रखे गए हैं वो आम लकड़ी के नहीं बल्कि संदल की खुशबूदार लकड़ी के हैं। बनी संगे मरमर की चौपड़ की नहर, गई चार सू उसके पानी की लहर। संगे मरमर से बनी हुई खूबसूरत नहर जो चारों तरफ बह रही है और इसका पानी चारों तरफ रवां है। करीने से गिर्द उसके सरू से ही कुछ एक दूर दूर उससे सेबो वही। इस नहर के किनारे निहायत तरीके और सलीके से सरू के दरख्त लगे हैं और थोड़े थोड़े फासले पर बही और सेब के फलदार दरख्त भी अपनी बहार दिखा रहे हैं। हवाए बहारी के से गुल लहलहे, चमन सारे शादाब और डर रहे। बहार की हवा चलने की वजह से फूल लहलहा रहे हैं जिसकी वजह से पूरी फिजा मुअत्तर हो गई है और पूरा बाग सरसब्ज़ शादाब हो गया है। ज़मुर्रुद की मानंद सब्जे का रंग, रवश पर जवाहिर लगे जैसे संग। सब्जा और घास इतना तरोताज़ा और हरा है कि ज़मुर्रुद का पत्थर जो अपनी सब्ज रंग और चमक की वजह से अपनी मिसाल आप है, इसके सामने मान नजर आता है और रास्ते में तरतीब से लगे पत्थर हीरे को भी मात देते नजर आते हैं। इस शेर के अंदर सनत तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। रवश की सफाई पे बेख्तियार गुले अशरफी ने किया ज़र-निसार। रास्ता बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा है जिसके किनारों पर गुले अशरफी के सुनहरे बीज बिखरे हुए हैं। यूं मालूम होता है कि गुले अशरफी ने शहजादे की शादी के लिए सोना निछावर किया हुआ है। इस शेर में भी हुस्ने तालील का इस्तेमाल किया गया है। अगले चार इशार में मुख्तलिफ किस्म के फूलों का तस्करा है। उन चारों इशार को इकट्ठा पढ़ा जाएगा। चमन से भरा बाग, गुल से चमन, कहीं नरगस गुल और कहीं यास्मीन। चमेली कहीं और कहीं मोतिया, कहीं राय बेल और कहीं मोगरा। खड़े शाख शबू के हर जा निशा, मदन बान की और ही आन बान। कहीं अरगवा और कहीं लालाजार, जदी अपने मौसम में सबकी बहार। इन अशार में इस बाग में मौजूद तमाम फूलों का तस्करा किया गया है जो दिन के वक्त उस चमन की रौनक में इजाफा कर रहे हैं। इन फूलों में नरगस, चमेली, मोतिया, मदनबान, राय बेल, मोगरा और लाला के फूल शामिल हैं। हर फूल की अपनी अपनी बहार है। कहीं जाफरी और गेंदा, कहीं समा शब को दाऊदियों का, कहीं अजब चांदनी में गुलों की बहार, हर एक गुल सफेदी से महताबदार। खड़े सरू की तरह चंबे की झाड़, कहीं तो कहीं खुशबुओं के पहाड़। कहीं जर्द नसरी, कहीं नस्तरन, अजब रंग पर जाफरानी चमन। दिन के वक्त के अलावा रात को भी चांद की चांदनी में फूलों की रौनक अपने अरूज पर है। गुले दाऊदी हो या जाफरी या गेंदा, इस सामान को और ही ज्यादा हसीन और खूबसूरत बना रहे हैं। चांदनी रात में फूलों की बहार ऐसे मालूम होती है जैसे हर फूल चांदनी में नहाया हो और चंबे के फूलों की झाड़ सरू के दरख्त की तरह खड़ी है और ऐसा मालूम होता है कि इसमें खुशबुओं के पहाड़ बसे हुए हैं। इस शेर में सनत तशबीह का इस्तेमाल किया गया है।
पीले रंग के फूलों यानी नसरीन और नस्तरन की वजह से चमन पर जाफरानी पीला रंग छाया हुआ है। पढ़ी आबेजू हर तरफ को बहे, करे कुमरियां सरू पर चहचहे। नहर के किनारों हर तरफ पानी की नहर बह रही है और कुमरी दरख्त पर बैठी चहचहा रही है। गुलों का लबे नहर पर झूमना, उसी अपने आलम में मुंह चूमना। नहर के किनारे लगे फूल इस सरमस्ती के आलम में झूम रहे हैं और झूमते झूमते एक दूसरे से टकरा रहे हैं। वो झुक झुक के गिरना खयाबान पर, नशे का सा आलम गुलिस्तान पर। फूल झूम झूम कर बाग के तख्तों में गिर रहे हैं और पूरे चमन के ऊपर नशा सा छाया हुआ है। चमन आतिशे गुल से दहका हुआ, हवा के सबब बाग महका हुआ। फूलों की सुर्खी के बायस पूरा बाग दहक रहा है और उसमें चलने वाली हवा के बायस इन फूलों की खुशबू ने बाग को मुअत्तर कर रखा है। सबा जो गई ढेरियां करके भूल, पड़े हर तरफ मोलसरियों के फूल। मोलसरी के फूलों की ढेरियां जा बजा नजर आती हैं। हवा के चलने की वजह से ये फूल जमीन पर गिर कर एक ढेरी की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। वो केलों की और मोलसरियों की छांव, लगी जाएं आंखें लिए जिसका नाव। केलों और मोलसरियों के दरख्तों की नरम छांव इस बाग की जीनत है, जिनका तसव्वुर करते ही आंखें बंद हो जाती हैं। खुशी से गुलों पर सदा बुलबुलें ताशुक की आपस में बातें करें। गुल और बुलबुल की मोहब्बत एक मिसाल है और इस बाग के हुस्न और माहौल के जादू उनके सर पर भी चढ़कर बोल रहा है। बुलबुलें फूलों पर झुकी हुई प्यार मोहब्बत की बातें कर रही हैं। दरख्तों ने बरगों के खोले वरक के ने तोतियां बूस्तां का सबक। दरख्तों ने अपने अपने पत्ते इस तरह खोल दिए हैं जैसे वो किसी किताब के वर्क हों, ताकि तोतियां बोस्तान का सबक पढ़ सकें। बोस्तान शेख सादी की मशहूर मारूफ किताब का नाम है। मीर हसन के हालाते जिंदगी। मीर हसन का असली नाम गुलाम हसन था। मीर हसन दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद मीर गुलाम हुसैन दाहिक अपने जमाने के मारूफ मरसिया गो थे। उनके अबाव अजदाद हेरात के मशहूर खानवादा सादात में से थे। जद्दे आला हिंदुस्तान में आए और यहीं सुकूनत इख्तियार की। उन्हीं के साथ 12 बरस की उम्र में फैजाबाद तशरीफ ले गए, जहां नवाब सालार जंग बहादुर की मुलाजमत इख्तियार की और उनके बेटे नवाजिश अली खां के मसाहिब बन गए। कुछ अरसे के बाद आसफुद्दौला के अहद में लखनऊ आ बसे और फिर यहीं के हो रहे। शेरो सुखन का ज़ौक़ मौरूसी था। बचपन से शायरी की तरफ मैलान था। लखनऊ में इसे उठान मिली। मीर ज़ियाउद्दीन के शागिर्द हुए। दिल्ली में थे तो ख्वाजा मीर दर्द को अपना कलाम दिखाया। ख्वाजा साहब ही की रूहानी तालीम और फैज़ सोबत के असर से मसनवी रमूजुल आरिफीन लिखी। लखनऊ में वफात पाई और वहीं दफन हुए। मीर हसन की शायरी की खसूसियात। इस मसनवी की ज़बान की सादगी और अल्फाज की बंदिश का ये हाल है कि इसको लिखे हुए 200 बरस से ज़ायद गुजर चुके हैं, लेकिन वो आज की बोली हुई ज़बान ही लगती है। जामियत, तासीर और बयान की सफाई और मुनासबत आपकी शायरी की नुमायां खूबियां हैं। असलूब में पुरकारी है, तकल्लुफ और तसन्नु का शाइबा तक नहीं है। आपने अपनी शायरी में इस दौर की जिंदगी, मुआशरत, रसूम व रिवाज, शादी ब्याह की रस्में, जनाना लिबास, जेवरात, नाच रंग वगैरह की दिलचस्प तफसीलात और जुजियात बयान की हैं। मुहावरे का लुत्फ, मजमून की शौखी और तर्ज अदा की नज़ाकत आपके कलम की खसूसियात हैं। और सबसे बड़ी खूबी आपकी मंजर निगारी और मंजर कशी है, जिसका सबसे बड़ा नमूना हम आराशे बाग में देख चुके हैं। बना ठाट नकार खाने का सब, मुहैया कर असबाब अशो तुरब, दिया चौब को पहले तुमसे मिला, लगी फैलनी हर तरफ को सदा, बजे शादियां ने जो वहां उस कड़ी, हुई गिरदो पेश आके खलकत खड़ी, अंगूठे की ली सामने आरसी, वो सूरत की देख अपनी गुलजार सी, दुपट्टे को सर पर उलट और संभल, यकायक वो सफ चीर आना निकल, जरा मुनसिफो दाद की है ये जा, कि दरिया सुखन का दिया है बहा, बस उम्र की इस कहानी में सिर्फ तबैसे निकले हैं मोती से हर, जवानी में जब हो गया हूँ मैं पीर,
तब ऐसे हुए हैं सुखन बेनजीर। नहीं, मसनवी है ये एक फुलझड़ी, मुसलसल है मोती की गोया लड़ी। नई तर्ज है और नई है जुबां, ये नहीं मसनवी है ये सहरुल बयां। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।